हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो है हमारा वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण व्यंजक, जिसमें कक्षा 12वीं इकाई 1 विषय भौतिक शास्त्र है, जिसमें अध्याय 1 के सारे व्यंजक 6 व्यंजक है टोटल, पूरे बताने जा रहा हूँ मैं। जिसमें है कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। कूलाम का नियम, इसमें आपको पहले परिभाषा लिखनी है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें आपको चित्र बना लेना है। चित्र है, एक सीधी रेखा दी गई जिसमें दो बिंदु है Q1 तथा Q2, इनके बीच की दूरी R है। जहाँ F समानुपाती Q1 Q2 जिसमें दे रखा है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 जिसमें समीकरण 1 हो गई है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में अपोन में संख्या आती है, जैसे बटे में संख्या आती है। F अनुक्रमानुपाती 1/R², जो है समीकरण 2 हो गई है इसमें। इसके बाद समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, इन दोनों को मिलाकर लिखने पर एफ एफ तो ऐसा कैसा रहेगा, एफ समानुपाती Q1 Q2 आ जाएगा एक की जगह और R² हो जाएगा। तो एफ समानुपाती Q1 Q2 अपन R², समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एफ बराबर के Q1 Q2 अपन R², जहाँ समीकरण 3 बन जाएगी। जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है, ऐसे पद्धति में के बराबर 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁻৯। के का मान क्या है, 9 × 10⁻9। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 क्या थी अपनी, समीकरण 3 ये रहे, ये बराबर के Q1 Q2 अपन R इसका। समीकरण 3 में के का मान रख दें, के की जगह 9 गुणित ये के बराबर 1/4πε बराबर 9 × 10⁻9, ये मान रखने पर ए बराबर के की जगह 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R²। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। तो ए बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपन R²। समीकरण 4 बन गई है। सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात में के बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 3 में फिर से डबल से मान रखेंगे, के की जगह अपने को 1 रखना है। तो ए बराबर के Q1 गुणित Q2 अपन R²। तो एक के साथ इसका गुणा करेंगे तो ए बराबर Q1 Q2 अपन R²। एकांक आवेश क्या कहता है, एफ बराबर 9 × 10⁻9। एफ की जगह 9 × 10⁻9 रखना है। Q1 बराबर Q2 बराबर Q, Q1 Q2 की जगह Q आ जाएगा और R की जगह 1 रखना है। समीकरण 4 में मान रखने के बाद समीकरण 4 क्या है अपनी, ये दे रखी है यहाँ पर। समीकरण 4 है बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपन R²। Q1 की जगह Q रखना है, एफ की जगह 9 × 10⁻9 रखना है, Q की जगह Q1 की जगह Q रखना है, Q2 की जगह भी Q रखना है, R² की जगह 1 रखना है। ये समीकरण बन जाएगी 9 × 10⁻9। एफ की जगह 9 × 10⁻9 लिख दिया आप लोगों ने। उसके बाद बराबर 9 × 10⁻9, जैसे कैसे समीकरण लिखनी है। फिर Q1 की जगह Q, फिर Q2 की जगह Q, उसके बाद R² की जगह 1 रखना है, तो 1² हो जाएगा। तो Q गुणे यहाँ से यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, एक बचेगा बराबर में Q²। Q गुणित Q बराबर Q²। को सामने लिख देंगे, 1 को पीछे लिख देंगे। तो Q बराबर प्लस प्लस माइनस 1, इसके अंडर रूट में हटाएंगे, इसको अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 हुआ प्लस माइनस 1 आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निम्नलिखित कीजिए। इसमें अक्षीय स्थिति के लिए आपको सीधी रेखा दी गई है। इसमें पहला बिंदु है बी, उसके बाद बीच वाला बिंदु है ओ, फिर उसके बाद ए बिंदु है और पी बिंदु है। E1 E2, इन दोनों ए और बी के बीच की दूरी दे रखी है 2L। जीरो ओ से लेकर बी की दूरी L है, फिर ओ से लेकर ए की दूरी L है। माइनस बी पर Q है और ए पर प्लस बी है, प्लस Q है। इसके बाद यहाँ पर ओ से लगाकर पी के बीच की दूरी दूरी दे रखी है R। यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E1 लगाएंगे। प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q, तो P से आगे वाला E1 होगा और P से पीछे वाला माइनस E2 होगा। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के क्यूब अपॉन AP²। AP दे रखा है यहाँ पर, AP बराबर OP माइनस OA। OP माइनस OA ऐसे होगा,
यहाँ पर दे रखा है अपने को ओपी का मान क्या दे रखा है आर, यहाँ पर ओपी का मान दे रखा है आर, और अपने को निकालना का किसका मान है ओ ए का मान। तो ओ ए का मान क्या दे रखा है यहाँ पर एल। तो एपी बराबर आर माइनस एल। इसके बाद चलते हैं आगे, तो E1 बराबर 1/4πε0 के ऐसा कैसा लिखेंगे क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। उन्होंने एपी स्क्वायर का मान निकाला है यहाँ पर आर माइनस एल स्क्वायर। इसके बाद आगे चलते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे कैसे इसमें भी करना है। E2 बराबर 1/4πε0 के माइनस क्यू आवेश के कारण है तो माइनस क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर। बीपी स्क्वायर का मान भी निकालेंगे, बीपी बराबर ओपी प्लस ओबी। तो बीपी बराबर ओपी का मान दे रखा है अपने को, इसमें दे रखा है ओ से पी की दूरी, यहाँ से यहाँ तक ओ से पी की दूरी दे रखी है अपने को आर। उसके बाद ओ से बी की दूरी भी दे रखी है एल। ये ऐसी कैसे यहाँ पर रख देंगे अपन, ओ ओ पी बराबर एल और ओ बी बराबर एल, आर प्लस एल। इसमें E2 बराबर 1/4πε0 के माइनस क्यूब अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। परिणामी तीव्रता क्या कहती है, सदिश ई बराबर सदिश E1 माइनस सदिश E2। तो ई बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर, ऐसा कैसा E1 का मान रख देंगे यहाँ पर माइनस E2 का मान भी ऐसे कैसे रख दें 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। इसके बाद आगे चलते हैं, ई बराबर 1/4πε0 के, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 1/4πε0 के, तथा क्यू दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो 1/4πε0 के गुणित क्यू। इधर इसके ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1, इसके ऊपर भी कुछ नहीं बचा है तो 1। तो 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस एक ऐसा कैसा 1/r प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों लिख देंगे ऐसे। इसके बाद ई बराबर 1/4πε0 के गुणित क्यू, ऐसा कैसे यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। तो इसका गुणा इससे करेंगे तो आर प्लस एल स्क्वायर माइनस ऐसा कैसा, इसका गुणा इससे करेंगे आर माइनस एल स्क्वायर। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल स्क्वायर, ये ऐसा कैसा रह जाएगा इसमें। इसके बाद ई बराबर 1/4πε0 के गुणित क्यू, ऐसा कैसे रखना है आपको। यहाँ पर आपने को सूत्र लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, इधर माइनस का सूत्र लगाना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर क्या है ए रख रखा आप उन्होंने ए की जगह, ऐसा कैसा आर स्क्वायर रख देना है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह अपने को एल स्क्वायर रखना है प्लस 2ab की जगह 2rl रखना है। इसमें भी ऐसा कैसा सेम होगा, इसमें भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, या माइनस की संख्या है तो उसको कोष्टक में रखेंगे। इसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे तो आर और आर का गुणा तो आर स्क्वायर माइनस एल और एल का गुणा तो एल स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर कर देंगे कि तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घात 2। इसके बाद आगे चलते हैं, ई बराबर 1/4πε0 के गुणित क्यू, इसमें आर स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा प्लस एल स्क्वायर भी ऐसा कैसा रहेगा प्लस 2rl माइनस, अब ये माइनस का माइनस rl हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। इसमें प्लस आर स्क्वायर था तो माइनस आर स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर था तो माइनस एल स्क्वायर, प्लस माइनस 2rl है तो इधर प्लस 2rl हो जाएगा। कोष्टक से बाहर वाली संख्या तो प्लस के माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा इसमें। इसमें से अपने को आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा अपने, ई बराबर 1/4πε0 के गुणित क्यूब 2rl प्लस 2rl, 2rl ये बचा 2rl ये बचा, और नीचे की संख्या ऐसी कैसे बच जाएगी इसमें आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घात 2। इसके बाद आगे चलते हैं, ई बराबर 1/4πε0 के क्यू गुणित 4rl, इसमें क्यू क्यू भी इधर शामिल कर दिया है, पहले इसमें गुणित में था, इसको इधर ले लेंगे तो क्यू गुणित 4rl हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा 4rl, नीचे की संख्या ऐसी कैसी। फिर इसके बाद ई बराबर 1/4πε0 के क्यू गुणित 2l गुणित 2r, इसको दो भाग में बांट दिया अपनों ने, 2l अलग हो गया गुणित 2r अलग हो गया, इन दोनों को अलग कर दिया। इसके बाद आगे चलते हैं, ई बराबर 1/4πε0 के क्यू गुणित 2l की जगह अपनों ने पी रख दिया गुणित 2r, ऐसा कैसा। इसके बाद नीचे की संख्या सेम सेम रखनी है अपने को, क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर क्यू गुणित 2l, तो क्यू गुणित 2l की जगह क्या हो जाएगा P हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, ई बराबर 1/4πε0 के 2pr, पी को पीछे लिख दिया 2 को आगे लिख दिया 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घात 2। इसके बाद यदि एल बड़ा हो आर हो तो एल स्क्वायर की अपेक्षा कर देंगे, इसकी अपेक्षा करने पर एल स्क्वायर गायब हो जाएगा। ई बराबर 1/4πε0 के 2pr, ऐसा कैसा एल स्क्वायर की अपेक्षा कर दी तो क्या बचा, हम आर स्क्वायर की घात 2, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आर की घात 4। ई बराबर 1/4πε0 के 2pr
आर की घात 4। तो एक आर से एक घात घटा देंगे तो आर की घात कितनी बचेगी, 3 बचेगी। यहाँ पर देखो आर गुणित आर गुणित आर गुणित आर गुणित आर, 4 बार लिख रखा है। 4 घात, एक घात से एक घात कैंसिल कर दिया, 3 आर बचे, तो आर की घात कितनी, 3 आर। इसी के बाद ई बराबर 1/4π/0 के, ऊपर क्या बचा 2p अपॉन आर की घात 3। यदि वायु या निर्वात में के बराबर 1 रखने पर तो ई बराबर 1/4π/0 के की जगह 1 रख देंगे तो वही की वही संख्या आ जाएगी, और 2p अपॉन आर की घात 3 न्यूटन प्रति किलो केल्विन, सॉरी न्यूटन प्रति कूलाम। ई बराबर 1/4π/0 2p अपॉन आर की घात 3 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ये अपना निरक्षीय स्थिति के लिए हो गया, अक्षीय स्थिति के लिए हो गया। अब निरक्षीय स्थिति के लिए किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक निम्नलिखित कीजिए। निरक्षीय स्थिति में चित्र देख लेना है आपको, यहाँ ए पी बी संख्या दे रखी है तीनों, ये चित्र बना लेना है। उसके बाद आगे समझना है अपने को। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई वन बराबर 1/4π/0 के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, समीकरण 1 हो जाएगी ये। इसके बाद माइनस क्यू आवेश कारण के बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई टू बराबर 1/4π/0 के माइनस क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 2 हो गई है। इसके बाद परिणामी तीव्रता क्या बोलती है, ई बराबर ई वन कोस थीटा प्लस ई टू कोस थीटा। तो यहाँ पर दे रखा है ई वन बराबर ई वन कोस थीटा प्लस ई वन कोस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि ई वन बराबर ई टू, दोनों सेम है, ई वन कोस थीटा प्लस ई टू कोस थीटा, तो ई वन ई टू को भी ई वन रखना है अपने को। तो ई बराबर 2 ई वन कोस थीटा हो जाएगा, एक ई वन है और एक ई वन है, तो 2 ई वन कोस थीटा। समीकरण 1 से ई वन का मान रखने पर, समीकरण 1 से ई वन का मान रखने पर समीकरण है यहाँ ई बराबर 2 गुणित 1/4π/0 के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर कोस थीटा, समीकरण 3 हो जाएगी। समीकरण 3 हो गई। समीकरण 1 में अपनों को मान रख दिया है, ई वन का मान रख लिया अपनों ने। ई वन का मान क्या था, यहाँ पर दे रखा है समीकरण 1 में 1/4π/0 के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, ऐसा कैसा मान ई वन की जगह रख दिया अपनों ने। ई वन की जगह रखने पर ये संख्या आ गई है। इसके बाद त्रिभुज पी ओ ए में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें कर्ण क्या है अपने को, कर्ण ये दे रखा है यहाँ पर, ये कर्ण, ये आधार, ये लंब। तो कर्ण दे रखा है अपने को ए और पी, तो यहाँ पर रख देंगे ए और पी स्क्वायर। लंब दे रखा है ओ से पी, ये ओ से पी लंब हो गया, तो लंब का ओ से पी का स्क्वायर प्लस आधार क्या दे रखा है अपने, ओ से ए, ओ से ए आधार हो गया, तो यहाँ पर ओ ए का स्क्वायर हो गया। ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी का मान क्या है, यहाँ पर दे रखा है अपने को ओ पी का मान आर, ठीक है। तो यहाँ पर आर अपने पुट कर देंगे, प्लस ओ ए का मान भी दे रखा है यहाँ पर, ये चित्र में ओ से ए के बीच की दूरी दे रखी है एल, ये भी यहाँ पर पुट कर देंगे अपन। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए पी बराबर अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ए पी बराबर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर बटा 1/2, अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 लगेगा यहाँ पर। कोस थीटा का मान निकालना है अपने को, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार क्या दे रखा है ओ ए अपॉन ए पी, बराबर में ओ ए का मान दे रखा है एल, और ओ ए पी का मान निकाला है अपनों ने आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2, समीकरण 3 में मान रख दे। समीकरण 3 यहाँ पर दे रखी है अब अपने को, ये बराबर 2 गुणित 1/4π/0 के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर कोस थीटा। यहाँ पर समीकरण 3 में अपने को ऐसा कैसा यहाँ पर मान रख देना है, क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर का मान भी रख देना है, कोस थीटा का मान भी ऐसा कैसा आ जाएगा इसमें। आगे चलते हैं, यहाँ पर मान रखने पर ई बराबर 2 गुणित 1/4π/0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर इसकी घात 1 है, बराबर एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। यहाँ पर 1/2 घात दे रखी है और एक ये, तो इसका सोल्व समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर दे रख 1 गुणित 1/2, 2 का गुणा किससे करेंगे, 2 हो जाएगा प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 3 + 2, तो 3 + 2 यहाँ पर लगे हैं। ए बराबर 1/4π/0 के क्यू गुणित 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 है, 3/2 ऐसे आया है, 1 2 का गुणा इससे करेंगे 1 से, तो 2 + 1, 2 + 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, ई बराबर 1/4π/0 के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। हम जानते हैं कि पी बराबर क्यू गुणित 2l होता है, तो क्यू गुणित 2l की जगह अपने को पी रख देना है। यदि एल बड़ा हो आर हो, तो एल स्क्वायर की अपेक्षा करने पर ई बराबर 1/4π/0 के पी अपॉन आर स्क्वायर
एल की अपेक्षा कर देंगे, एल 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 स्क्वायर गायब हो जाएगा, इसमें आर स्क्वायर वो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे अपन, ई बराबर 1/4πε0 के पी अपॉन आर की घात 3। वायु या निर्वात में के बराबर 1 रखने पर ई बराबर 1/4πε0 पी अपॉन आर की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। यह आपका निरक्षीय स्थिति के लिए कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म में आघूर्ण का व्यंजक स्थापित कीजिए। बल युग्म में आघूर्ण का व्यंजक का ये चित्र देख लेना है आपको, इस चित्र के हिसाब से सोल्व हो गए। बल युग्म का आघूर्ण दे रखा है टाउ बराबर एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो टाउ टाउ बराबर क्यू ई गुणित ए सी। समीकरण एक हो गई है। त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, लंब क्या दे रखा है आपने को, ये लंब है। ए से ए सी ऐसा कैसा रखना है आपको, और आधार दे रखा है, लंब बटा कर्ण दे रखा है ए और बी, तो ए सी और ए बी ऐसा कैसा रखना है आपको, साइन थीटा बराबर ए सी का मान दे नहीं रखा है, तो ए सी ऐसा कैसा रहेगा, और ए बी का मान दे रखा है 2L कर्ण, 2L ऐसा कैसा लिख देंगे, इसमें ए सी बराबर यहाँ से ए सी का मान निकल जाए, ए सी को सामने रख देंगे और साइन थीटा गुणित में रख देंगे, तो ए सी बराबर 2L साइन थीटा। समीकरण एक में मान रख, इसके बाद नेक्स्ट है समीकरण एक में मान रखने पर, तो टाउ बराबर क्यू ए गुणित 2L साइन थीटा, तो टाउ बराबर क्यू गुणित 2L ई साइन थीटा। ये ऐसे कैसे मान रख देंगे, 2L को कोष्टक में रख लेंगे, ई को पीछे रख देंगे, क्यू गुणित 2L ये साइन थीटा है। हम जानते हैं कि क्यू गुणित 2L बराबर पी होता है, यहाँ पर नेक्स्ट क्यू गुणित 2L की जगह पी हो जाएगा, तो टाउ बराबर पी ये साइन थीटा। समीकरण 2 हम जानते हैं कि पी बराबर क्यू गुणित 2L। स्थितियाँ लगाने, इसमें स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो समीकरण 1 से टाउ बराबर पी साइन थीटा साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो टाउ बराबर पी गुणित 0, टाउ बराबर 0 न्यूनतम स्थिति सेकेंड लगाने अपने को। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो समीकरण 2 से, तो टाउ बराबर पी ई साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो टाउ बराबर पी ई गुणित 1, तो टाउ बराबर पी ई अधिकतम, ये न्यूनतम हो गया, 0 आएगा न्यूनतम और पी ई आएगा तो अधिकतम। इतना सोल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गॉस प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। गॉस प्रमेय, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε 0 गुना होता है। ये आपने को परिभाषा लिखनी है, यहाँ पर चित्र बनाना है। ये ओ दे रखा है, बिंदु ओ से ये बिंदु क्यू तक, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है ई सदिश डी एस, ये दे रखा है डी ओमेगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे रखी है आर प्लस क्यू, ये बिंदु दे रखा है अपने को पी। के बाद आगे चलते हैं, ई बराबर 1/4πε0 के, यहाँ से चालू हो गए, ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर, यहाँ पर समीकरण 1 हो जाएगी ये। अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का, तो डी फाई ए बराबर ई डी एस, तो डी फाई ए बराबर ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा है। समीकरण 1 में मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 में ई का मान रखने पर डी फाई ए बराबर 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा, डी एस कोस थीटा हो जाएगा। इस नेक्स्ट स्टेप में है डी फाई ए बराबर क्यू को इधर रख देंगे, क्यू का गुणा इससे करेंगे तो क्यू अपॉन 4πε0, डी एस का गुणा इससे कर देंगे तो डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इसके बटे में आ जाएगा और ये इसके ऊपर चला जाएगा। इसके बाद चलते हैं, डी फाई ए बराबर क्यू अपॉन 4πε0 गुणित डी ओमेगा। हम जानते हैं कि डी ओमेगा बराबर डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन डी फाई ए बराबर समाकलन क्यू अपॉन 4πε0 गुणित डी ओमेगा। 4πε0 को आगे लिख देंगे, डी ओमेगा का समाकलन होता है 4π, क्यू अपन 4πε0 का समाकलन नहीं होता है, इसका समाकलन करेंगे डी कैंसिल हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपन 4πε0 समाकलन डी ओमेगा का समाकलन हमें पता है कि 4π होता है, तो यहाँ पर फाई ई बराबर क्यू अपन 4πε0 गुणित 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ तक ये सोल्व हो जाएगा। यह गॉस प्रमेय सिद्ध हो गई है। इसके बाद गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। यहाँ पर ये चित्र बना लेना है आपको, ये देख लेना है, गौसी पृष्ठ है ये। इसके बाद यहाँ से शुरू होगा ये, फाई ई बराबर बंद समाकलन एस ई डॉट डी एस। इसके बाद फाई ई बराबर बंद समाकलन एस ई डी एस कोस थीटा। यहाँ पर कोस 0 थीटा नहीं है, सॉरी ये 0 है। कोस 0 का मान 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा कहीं कैसे कहीं तो कोण नहीं बन रहा है, तो यहाँ कोस 0 लिखेंगे अपन। कोस 0 बराबर 1, तो फाई ई बराबर बंद समाकलन एस ई डी एस, ऐसा कैसा रहेगा ये।
इसके बाद ई को आगे लिख देंगे और डी एस का समाकलन होता है, ई का समाकलन नहीं होता है। तो फाइव ई बराबर ई बंद समाकलन एस डी एस। तो फाइव एस डी एस बराबर क्या होता है 4 पाई r² तो फाइव ई बराबर ई डॉट 4 पाई r²। डी एस की जगह अपने को मान रख देना, समीकरण एक हो जाएगी। परंतु गोस के प्रमेय से, गोस का प्रमेय क्या कहता है, फाइव ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। समीकरण दो हो गई है। समीकरण एक को दो को लिखने पर फाइव ई से कैंसिल हो जाएगा। समीकरण एक लिखने का समीकरण एक क्या है, ये पॉइंट 4 पाई r²। यहाँ पर ए ई 4 पाई r² बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। तो ई बराबर हो जाएगा, ये इसके बटे में चल जाएगा, तो क्यू अपन 4 पाई r² एप्सिलॉन जीरो। इसके बाद आगे चलते हैं, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपन r²। तो हम जानते हैं कि ए बराबर क्यू जीरो ई होता है। तो यहाँ पर ई का मान रखने, ई का मान ऐसा कैसा रख देंगे यहाँ पर। तो ए बराबर क्यू जीरो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपन r²। ये ऐसे कैसा मान यहाँ पर एक की जगह रख दिया अपनों ने। ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू जीरो अपन r²। क्यू जीरो को पीछे रख देंगे यहाँ पर, यहाँ को सोल्व हो जाएगा। ये कूलाम के नियम, गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति हो गई है। इन सारे की पीडीएफ में व्हाट्सएप पर भेज दूंगा आप सभी को। वीडियो को, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो के व्हाट्सएप लिंक तथा इंस्टाग्राम लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप वीडियो के पीडीएफ पर देख सकते हैं जी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।